साल जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है तो इस बदलते मौसम में डेंगू जरूर आता है। सर्द ऋतु वैसे ही ज्यादा बीमारियां लेके आती है, जो कि आयुर्वेद भी मानता है। पानी जहां भी इकट्ठा होता है वहीं ये वायरस पनपता है। सरकार हर साल कैंपेन लगाती है, अवेयरनेस देती है और ये पानी हटवाने की कोशिश करती है ताकि डेंगू को होने से रोका जा सके। तो आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक में डेंगू के बारे में। ये होता कैसे है, कैसे ये फैलता है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटोज के काटने से होता है, यानी कि जो मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें हमारे दो प्रकार के मच्छर आते हैं, यानी कि एक होता है एडिज एगिप्टी और दूसरा होता है एडिज एल्बोपिक्टस। और इन दोनों मच्छरों की खासियत होती है कि ये दिन में काटते हैं और जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें ये अंडे देते हैं। और ये दोनों मच्छर एक बार न काट के बार बार उस इंसान से दूसरे इंसान में काटते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स अटैक करते हैं और काटने के बाद पता भी नहीं चलने देते कि हमें मच्छर काट गया है। मच्छर काटने के बाद जब हमें लक्षण आने शुरू होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें डेंगू का वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि इस मच्छर के काटने के बाद हमें कौन से लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है फीवर हो जाना। फीवर जो है इसमें तेजी से बढ़ता है, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो पहुंच जाता है। ये जो तेज बुखार है ये 2 से 3 दिन तक रह सकता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो जाता है। कभी कभी हमें सेकंड फेज ऑफ फीवर भी आ जाता है, यानी कि जो फीवर है उसका दोबारा अटैक आ जाता है। जब ये सेकंड फेज ऑफ फीवर आता है तो उस टाइम कॉम्प्लिकेशन होने के चांस और बढ़ जाते हैं, यानी कि ये जो बुखार है इसकी वजह से हमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि बुखार आने के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, साथ में पीठ में दर्द होता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। कई बार हमें सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है और हमारी आंखों में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब हम हमारी आंखों को घुमाते हैं तो उस टाइम हमें दर्द महसूस होता है। उसके बाद हमारे शरीर में ललाट यानी कि लालीपन आना शुरू हो जाता है, जो कि लो प्लेटलेट होने की तरफ इशारा करता है। ये वायरस हमारे ब्लड में फैलने की वजह से इसका अटैक हमारे लीवर पर भी जाता है, जिसकी वजह से हमें लीवर पे सूजन आ जाती है और सूजन आने की वजह से जी में चलाना या फिर उल्टी आने जैसी संभावना और बढ़ जाती है। तो डेंगू फीवर होने के बाद हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेंगू जो होता है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि ये 5 से 7 दिन के अंदर स्वयं भी ठीक हो सकता है। तो हमने डेंगू के लक्षणों के बारे में तो जान लिया, लेकिन हमें ये कंफर्म कैसे करना है कि हमें ये डेंगू फीवर ही है या कोई और दूसरा फीवर है, जैसे कि मलेरिया या स्वाइन फ्लू। इसके डायग्नोज करने के लिए हम सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में सीबीसी जो है वो, जिसमें कि हमें डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल काउंट है, जो कि कम होने की तरफ इशारा करता है। दूसरा इसमें जो प्लेटलेट हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा जो है इसमें एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें NS1 एंटीजन होता है, जो कि शुरू के 5 दिन तक ही पॉजिटिव आता है। उसके बाद क्या होता है कि 6 से 7वें दिन के अंदर इसमें एक IgM एंटीबॉडी होती है, जो कि पॉजिटिव वाली ब्लड में शुरू हो जाती है। जानते हैं कि डेंगू फीवर को रोकने के लिए यानी इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया
कि ये जो वायरस है ये खड़े पानी में होता है, यानी कि जहां भी आपको इकट्ठा हुआ पानी मिलेगा और जो साफ पानी मिलेगा, जैसे कि हमारे कूलर के अंदर या गमलों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें ये वायरस ज्यादा पनपता है। कई बार हम सोचते हैं कि जहां भी हमें पानी इकट्ठा दिखाई देता है तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि उसमें पनपने वाला जो वायरस है वो आपको या आपके परिजनों को ही काटता है। इसलिए हमें जहां भी पानी दिखाई दे, जहां उसको साफ कराने की सुविधा हो, तो उसको तुरंत वहां से हटवा दें। हम खुद को प्रिवेंट करने के लिए, इन मच्छरों से रोकने के लिए हम अपनी बॉडी के ऊपर नीम का तेल भी यूज कर सकते हैं। हमारे घर में सिट्रोनिल का पौधा भी लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर। इसके ट्रीटमेंट में हमें फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल जैसी टैबलेट का सेवन करना चाहिए। ज्यादा वोमिटिंग होने की वजह से हमारी बॉडी में ओरल जो फ्लूइड है उसकी कमी हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमें फीवर आता है उसको कम करने के लिए हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। आयुर्वेद में इसके साथ हम पैरासीटामोल के साथ साथ गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए। गिलोय का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और साथ में हमें फीवर में भी राहत मिलती है। गिलोय के साथ साथ हमें पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका रस यानी कि उनका जूस निकालकर उनका भी हमें सेवन करना चाहिए। इसके साथ हमें अनार का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि अनार का सेवन करने से हमें वोमिटिंग में राहत मिलती है। वोमिटिंग की वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके लिए हमें ओरल फ्लूइड का ज्यादा सेवन करना चाहिए। अगर हमें ज्यादा वोमिटिंग आ रही है और हमसे कुछ भी पिया नहीं जा रहा तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहीं पर हम उसे आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। डेंगू में जो एक मेन सिम्टम होता है जो कि हमारी प्लेटलेट को कम कर देता है, प्लेटलेट कम होने के लिए हमें सबसे जो असरदार औषधि है वो है गिलोय का सेवन करना। गिलोय के साथ साथ हमें पपीते का और घृत कुमारी जो रस होता है उसका भी सेवन करना चाहिए। जो हमने ये लास्ट में आपको उपाय बताया है ये सबसे कारगर उपाय है। इसी से रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।